एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थीं वह महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, यहाँ छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनकी परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटे पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के बर्तन बचाने के लिए अपने पूरे बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाना का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बात की तरफ भी देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते मगर अनपढ़ जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का तभी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराया रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाए करते थे। कुछ दिनों तक बहू और बेटे ने ये सब सहन किया लेकिन बाद में वह दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग को जब आप बूढ़े हो जाओ कुछ दिन मैं खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सजा बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आ गया और उन्होंने अपनी भक्ति की किताब अपने आप के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्होंने समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्होंने आगे क्या करना पड़ा। दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलती है और अगली कहानी के लिए कमेंट करके बताएं किस तरह की कहानी मैं बनाऊं और वीडियो को लाइक और नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर